हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपने कलीग्स के साथ लोटस रेस्टोरेंट में था, जहाँ पर उसने ड्रिंक कर ली थी। ड्रंक होने के बाद वांग जी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था और वो बार बार विंग को खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो विंग को खुद से दूर नहीं जाने दे रहा था, जिस वजह से म्याम्या को उसके भाई को बुलाना पड़ा ताकि वो उसे घर ले जा सके। शिचन ने वांगजी को बहुत समझाया कि वो उसके साथ घर चले, लेकिन वांगजी बिल्कुल भी विंग को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। एट द एंड विंग को वांगजी को समझाना पड़ा, तब जाकर वांगजी ने उसकी बात मानी। शिचन वांगजी को लेकर घर आ गया था। उन लोगों के जाने के बाद विंग बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे इतना तो पता चल गया है कि वो लोग कहीं ना कहीं उसके पास से जुड़े हुए हैं और उनके बारे में याद करना विंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसे ही परेशान बेड में बैठा हुआ था और इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। म्याम्या उसके पास आकर कहती है, विंग तुम ठीक हो? इस पर विंग कहता है, म्याम्या मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। म्याम्या उससे कहती है, विंग तुम टेंशन मत लो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लान वांगजी इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहा है। इस पर विंग उससे कहता है, नहीं म्याम्या, ये सब कुछ मुझसे कनेक्टेड है। लान वांगजी मुझे पहचानता है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मुझे शिजिए से बात करनी है। वो अपने कमरे से उठा और यानली के कमरे की तरफ जाने लगा। म्याम्या भी उसके पीछे पीछे गई। दूसरी तरफ यानली अपने कमरे में बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे पता है कि अब विंग उसके पास आएगा और उससे बहुत से क्वेश्चन करेगा, जिसका उसे नहीं पता कि वो उसे क्या जवाब देगी। इसलिए जीशुआ ने उसे सजेस्ट किया कि एक बार उसे अपने घर बात कर लेनी चाहिए। म्याम्या ने अपने घर कॉल किया। मैडम यू, जियांग फेंगमियान, जंगशा और वेंचिंग सभी लाइन पर थे। यानली ने उन्हें लान वांगजी के बारे में सब कुछ बताया और ये भी कि आज क्या क्या हुआ। साथ में उसने उनके अंकल के बारे में बताया कि किस तरीके से वो विंग को ढूंढ रहे थे। ये सब कुछ सुनकर घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मैडम यू कहती है, यानली कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, तुम विंग का ध्यान रखो। यानली कहती है, मदर अगर वो मुझसे कुछ भी पूछेगा तो मैं उससे क्या कहूँगी। अब तो हम उससे छुपा भी नहीं सकते हैं, उसे सच बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम यू कहती है, विंग है कहाँ पर? इस पर यानली कहती है, अपने कमरे में है शायद। तभी विंग ने दरवाजे पर नॉक किया। यानली दरवाज़ा खोलकर कहती है, मदर लगता है विंग है। विंग अंदर आ गया। उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि आज वो सब कुछ सच जानकारी रहेगा। वो कहता है, शिजिए मुझे आपसे बात करनी है। इस पर यानली कहती है, हाँ। तभी मैडम यू कहती है, यानली मुझे उससे बात करवाओ। यानली ने कॉल विंग को दे दिया। वो कहती है, मदर तुमसे बात करना चाहती हैं, वही तुम्हें लान वांगजी के बारे में बताएंगी। विंग ने यानली के हाथ से फ़ोन ले लिया। वो वहीं बेड पर बैठ गया। बाकी सब लोग भी वहीं बैठ गए थे। विंग कहता है, मदर वो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैडम यू कहती है, आइंग मुझे सब कुछ पता है। यानली ने सब कुछ बताया। तुम कल घर आ रहे हो, इस बारे में हम कल घर पर बात करेंगे। इस पर विंग कहता है, मदर मैं घर नहीं आ सकता हूँ, मुझे लान वांगजी के बारे में जानना है। इस पर मैडम यू कहती है, आइंग जिद मत करो, तुम कल घर आ रहे हो, मैंने कहा ना जब तुम यहाँ पर आ जाओगे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। विंग ने यानली की तरफ देखा, जिसने उससे अपनी नज़रें चुरा ली। वो भी चाहती है कि विंग अब घर चला जाए। उसका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अब विंग के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है, मदर मैं घर नहीं आऊँगा, जब तक मुझे वांगजी के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता मैं कहीं भी नहीं आ रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद उसके पास चला जाऊँगा, मैं उससे बात कर लूँगा, वही मुझे बता देगा सब कुछ। विंग की ऐसी जिद सुनकर मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती है, आइंग तुम समझते क्यों नहीं हो, ज़्यादा ज़िद्दी मत बनो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। विंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने अपनी मदर का फ़ोन काट दिया। वो हमेशा ऐसा ही करती है, जो उनका मन करता है वही करती है।
वो जानता है कि उसकी फैमिली उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, इसलिए उसे हर वो काम करने से रोकती है जिससे वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से वो अभी उससे बातें छुपा रहे हैं, इससे तो वो और भी ज़्यादा परेशानी में है और उसका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रहा है। उसके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही है। क्या इससे उसकी हेल्थ पर पूरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा? यानली उसके पास बैठ गई। वो उससे कहती है, आशियन गुस्सा मत करो, मदर जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए है। विंग ने सैडली यानली की तरफ देखा। वो कहता है, शिजिए आप भी ये सब कुछ कह रही हैं, आप देख रही हैं ना मैं कितनी ज़्यादा परेशानी में हूँ। वो यानली का हाथ पकड़कर कहता है, शिजिए प्लीज़, आप ही तो एक हैं जो मुझे बता सकती हैं, मेरी मदद कर सकती हैं, प्लीज़ बताइए ना लानवांग जी कौन है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपने मुझे नहीं बताया ना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो उठकर कमरे से जाने ही वाला था। यानली उसे रोककर कहती है, आशियन प्लीज़ रुको। वो उसके चेहरे को छूकर कहती है, आशियन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा ना कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। विंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, शिजिए मैंने कहा ना मैं घर नहीं जाऊँगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। म्याम्या जो उसके पीछे पीछे आ रही थी, उसने विंग के दरवाजे पर नॉक किया। विंग उससे कहता है, म्याम्या प्लीज़ तुम जाके रेस्ट कर लो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। विंग को इस तरीके से देखकर म्याम्या बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। तभी यानली उसके पास आई। उससे कहती है, म्याम्या तुम अभी आराम कर लो, हम कल सुबह इससे बात करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि अभी वो किसी से भी बात करेगा, उसे थोड़ी देर शांत होने के लिए टाइम चाहिए। म्याम्या यानली से कहती है, शाओची मुझे सच सच बताइए लानवांग जी कौन है। यानली ने कुछ नहीं कहा तो म्याम्या कहती है, ठीक है मत बताइए, लेकिन मैं इतना तो जान गई हूँ कि विंग की लाइफ में वांग जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से वो विंग को देखता है, उसके साथ बिहेव करता है, उससे ये कोई भी बता देगा कि वो विंग के लिए क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। शाओ जी, क्या विंग और वांग जी पास्ट में एक दूसरे के साथ थे? प्लीज़ मुझसे तो झूठ मत कहिए, आप जानती हैं मैं विंग से प्यार करती हूँ। यानली की आंखों से आंसू बहने लग गए थे। अब वो भी ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती है। इन सब में म्याम्या की क्या गलती है? तभी वहाँ पर ज़ेशुआन भी आ गया। वो कहता है, म्याम्या यानली तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम लोग चलो आराम कर लो। म्याम्या ने अभी भी यानली का हाथ पकड़ रखा था और वो अभी भी अपने सवाल का जवाब जानना चाहती थी। यानली जो इन सब से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो म्याम्या से कहती है, तुम क्या जानना चाहती हो? प्लीज़ तुम भी अब विंग की तरह हरकतें मत करो। कल विंग के साथ साथ तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए जाओ और रेस्ट करो। इसके बाद म्याम्या ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहाँ से चली गई। ज़ेशुआन यानली को देखकर कहता है, यानली ये तुम क्या कर रही हो? यानली कहती है, मुझे नहीं पता आशुआन, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ज़ेशुआन उसे कमरे में ले जाते हुए कहता है, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो। इसके बाद वो सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अपने कमरे में आकर म्याम्या ने दरवाज़ा बंद किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यानली की बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और इससे भी ज़्यादा बुरा उसे उस बात का लग रहा था जो उसने शायद रियलाइज़ कर लिया है। उसे इतना तो पता है कि विंग और वांग जी के बीच में जो कुछ रिलेशन था वो कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। विंग अपने कमरे में परेशान बैठा हुआ था। वो बस किसी भी हाल में अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है। उसे ये पता है कि उसकी फैमिली उसे नहीं बताएगी। उसके हाथ में उसका फ़ोन था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे पूछे। उसे पता है कि अपने मदर और फादर से पूछना तो बिल्कुल बेकार है, जंक्शन से भी वो पूछ नहीं सकता है। शिजी उसे बताने को तैयार नहीं है। वो खुद में ही कहता है, मैं किससे पूछूं? लानवांग जी से? नहीं, वो तो अभी बहुत ज़्यादा नशे में होगा, उसे तो खुद की खबर नहीं है। विंग ये सब कुछ सोच रहा था और वो कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। तभी आयुआन ने नींद में आवाज़ की। ये सुनकर विंग अपने ख्यालों से बाहर आया। वो आयुआन के पास गया और नींद में उसे सहलाने लगा। विंग सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस
वांगजी की बातें आ रही थी। जिस तरीके से वांगजी उसके पास आया था, जिस तरीके से उसने उसे किस करने की कोशिश की, वो वांगजी की आवाज़, उसके चेहरे और उसकी सेंट को अभी महसूस कर पा रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो लान वांगजी के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वांगजी का चेहरा आ रहा था। धीरे धीरे वो अपनी मेमोरी पर जोर देने लगा। विंग को पता ही नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में चला गया, क्योंकि आज विंग के दिमाग में सिर्फ वांगजी है, इसलिए उसे अपने ड्रीम में भी वांगजी ही दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के सामने वांगजी का ड्रंकन चेहरा था, जिसे वो अभी अभी साफ कर रहा था। धीरे धीरे वांगजी का चेहरा अडल्ट से टीनेजर वांगजी में बदल गया। वांगजी अभी विंग के सामने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में था, जिसमें वो विंग की तरफ सॉफ्टली स्माइल कर रहा था। उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ा रखा था और वो सिर्फ विंग का नाम लिए जा रहा था। विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो कहता है, लानसान। अभी अभी वांगजी विंग की तरफ स्माइल कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे से वो स्माइल गायब होने लग गई थी। विंग ने जोर से चिल्लाकर वांगजी का नाम लिया और वो अपने सपने से जाग गया। लेकिन विंग को अपने सिर में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुआ। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाकर वांगजी का नाम ले रहा था। उसकी आवाज़ से आयुआन डरकर उठ गया था। आयुआन विंग को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। वो रोने लग गया था। वो उसके पास जाकर कहता है, बाबा। लेकिन विंग ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसके सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसने टाइटली अपने बालों को पकड़ लिया था और वो बस वांगजी का नाम लिए जा रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर यानली भी जाग गई थी। उसने जल्दी से जिसुआन को उठाया। वो लोग विंग के कमरे की तरफ आ रहे थे। दूसरी तरफ से म्याम्या भी आ गई। वो कहती है, शाओची, विंग। जिशुआन ने उसके दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन विंग ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन लोगों को अंदर से विंग के ग्रोनिंग की आवाज़ आ रही थी। उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है। ऊपर से आयुआन भी रोए जा रहा था। जिशुआन दरवाजे को नॉक कर रहा था, लेकिन विंग दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। यानली बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो दरवाजे के पास आकर कहती है, आशियन, आशियन, दरवाज़ा खोलो। तुम ठीक हो ना? अंदर से आयुआन दरवाजे के पास आ गया था। वो दरवाजे को बजाते हुए कहता है, आंटी दरवाज़ा खोलिए। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। यानली उसे कहती है, आयुआन, बाबा ठीक है ना? आयुआन अंदर से कहता है, नहीं आंटी, बाबा ठीक नहीं है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। जिशुआन कहता है, यानली, विंग ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा है। किस दरवाजे की कोई दूसरी चाबी है तुम्हारे पास? यानली, जो कि बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है, हाँ होगी। वो कमरे में दूसरी चाबी ढूंढने चली गई। तब तक जिशुआन दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। म्याम्या भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो आयुआन को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो उससे कहती है, आयुआन, तुम रो मत, हम दरवाज़ा खोलते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद यानली को उस दरवाजे की दूसरी चाबी मिल गई। वो जल्दी से उसे जिशुआन के पास लेकर आई। जिशुआन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। जब वो तीनों अंदर गए तो विंग को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो ज़मीन पर बैठा हुआ था और उसने अपने सिर को पकड़ रखा था। यानली जल्दी से दौड़कर उसके पास गई। उसने विंग को संभालते हुए उससे कहा, आशियन, तुम ठीक हो ना? वो खुद भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। विंग ने जैसे तैसे उससे कहा, शिजे, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर फट जाएगा। प्लीज़, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। विंग ने एक बार फिर से दर्द में वांगजी का नाम लिया। जिशुआन विंग को उठाते हुए कहता है, यानली, हमें विंग को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो उसे लेकर अपनी कार तक आया। यानली और म्याम्या दोनों ही उसके साथ आने वाले थे। जिशुआन कहता है, यानली, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती हो, बच्चों के साथ कौन रहेगा? यानली बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो कहती है, जिशुआन, प्लीज़, आशियान। इस पर जिशुआन कहता है, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। इसके बाद जिशुआन विंग को लेकर चला गया। यानली घर पर ही बच्चों के साथ रुक गई। उसने जल्दी से अपने घर कॉल किया और अपनी फैमिली को सब कुछ बता दिया। वो सब कुछ सुनकर
उसके घर वाले परेशान हो गए थे। जंगशा कहता है, शीजिए आप चिंता मत कीजिए, सुबह तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, विंग को कुछ भी नहीं होगा, आप अपना और बच्चों का ध्यान रखिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने विंग को चेक किया। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए विंग को उन्होंने नींद की दवाई दे दी थी। डॉक्टर ने जिशुआन से विंग की प्रीवियस रिपोर्ट्स भी मंगवाई। पूरी रात इसी तरीके से कट गई थी। सुबह यानली अपनी पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल आई। जियांग फेंगमियान, जियांग चेंग, मैडम यू, विंचिंग सब उसके साथ थे। जिन जुशवान और म्या म्या विंग के वार्ड के बाहर बैठ रखे थे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। जियांग चेंग और यानली जल्दी से जिन जुशवान के पास आए। यानली ने उससे पूछा, आशियान कैसा है? इस पर जिशवान उसके तरफ देखकर कहता है, अभी आशियान ठीक है, डॉक्टर ने उसे चेक किया है। यानली ने कहा, क्या हम उससे मिल सकते हैं? इस पर जिशवान कहता है, वो अभी सो रहा है, जब जागेगा तब मिल लेना। मैडम यू कहती है, लेकिन उसे हुआ क्या है इस तरीके से अचानक? जिशवान कहता है, हाँ उसे बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने उसकी प्रीवियस रिपोर्ट्स भी मंगवाई हैं, वही बता सकते हैं कि उसे क्या हुआ है। वो लोग विंग के डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये सब कुछ विंग की मेमोरी से रिलेटेड है। अगर वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा या अपने दिमाग पर जोर डालेगा तो उसे ऐसा दर्द होगा ही। धीरे धीरे उसकी जो भी मेमोरीज याद आएंगी उसके साथ उसे इस तरीके का दर्द होगा। जियांग फेंगमियान कहता है, तो फिर हम क्या करें? इसी डर की वजह से हम उसे कोई भी पुरानी मेमोरी याद करने के लिए जोर नहीं दे रहे थे। इस पर डॉक्टर उससे कहती है कि वो विंग की मेमोरीज को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। ऐसा नहीं है कि विंग को वो मेमोरीज कहीं बाहर से मिलेंगी, वो उसके दिमाग में ही है, बस उसके कॉन्शियस को अभी उनके बारे में पता नहीं है। और जैसे जैसे उसे वो चीज़ें याद आएंगी उसे दर्द तो होगा ही। और दर्द कम करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि विंग ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। यानली डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो विंग को देख सकती है। इस पर डॉक्टर ने नोट किया। यानली और म्या म्या विंग के कमरे में गए। वो दोनों ही उसके साथ बैठे हुए थे। यानली ने विंग का हाथ पकड़ रखा था। म्या म्या भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। यानली उससे कहती है, म्या म्या कल रात के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। म्या म्या ने उससे कहा कि उसे इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अभी उन्हें सिर्फ विंग के बारे में सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से विंग को ठीक रख सकते हैं। विंग को धीरे धीरे होश आने लग गया था। यानली उठकर उसके माथे को सहलाते हुए कहती है, आशियन तुम ठीक हो ना? विंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। म्या म्या कहती है, विंग तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कि तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? विंग ने उन दोनों की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बदले वो कहता है, लांजान। यानली ने अभी भी उसके माथे को छू रखा था। वो कहती है, आशियन। लेकिन विंग ने फिर से कहा, लांजान, और वो उठने की कोशिश करने लगा। यानली उससे कहती है, आशियन तुम्हें उठना नहीं चाहिए, तुम रेस्ट करो। लेकिन विंग उसकी बात नहीं मान रहा था। वो कहता है, शिजिए मुझे लांजान से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। यानली उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन विंग बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। अंदर की आवाज़ें सुनकर उसके फैमिली मेम्बर्स अंदर आ गए थे। मैडम यू विंग के पास आकर कहती है, वेवुशियन ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी हालत देखो। विंग उनसे खुद को छुड़ाकर कहता है, मुझे लांजान से मिलना है, आप सब लोगों ने मुझसे झूठ कहा है। वो रोने लग गया था, उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। वो कहता है, मुझे अभी मेरे लांजान से मिलना है। वो सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। जंगशा उससे कहता है, वेवुशियन तुमसे किसी ने भी झूठ नहीं कहा है। विंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा, तुम लोगों ने लांजान के बारे में मुझसे सब कुछ छुपाया है। अगर मेरी मेमोरीज चली भी गई थी तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप मुझे वो सब कुछ याद दिलाएं जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट था। आप उसके बारे में मुझसे सब कुछ ऐसे छुपा सकते हैं जबकि आप लोग ये जानते थे कि लांजान मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे इतने सालों से उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसने अपना इतना टाइम कैसे गुजारा होगा? मुझे उससे अभी मिलना है।
विंग को वो लोग अब रोक नहीं पा रहे थे। मैडम को डर था कि अगर विंग इसी तरीके से करता रहा तो फिर से उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने विंग को फिर से नींद का इंजेक्शन दे दिया ताकि वो रेस्ट कर सके। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सब लोगों को अब अपनी गलती महसूस हो रही थी। खुद में ही वो लोग भी जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत था। उन्हें विंग से वांगजी के बारे में छुपाना नहीं चाहिए था। विंग की वजह से वांगजी ने भी कितना ज़्यादा सफ़र किया है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अब यानली ने म्याम्या को सब कुछ बता दिया था। म्याम्या जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। यानली उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वो लोग इस बात से भी परेशान थे कि अभी विंग को जब होश आएगा तो वो फिर से उससे क्या कहेंगे। वो वांगजी के पास जाने की कोशिश फिर से करेगा। दूसरी तरफ घर में जब वांगजी को होश आया तो उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ड्रिंक करने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि उसने क्या क्या किया। जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो बाकी सब लोग नाश्ता कर रहे थे। वांगजी भी उनके साथ बैठ गया। शिचिन उसे देखकर कहता है, वांगजी तुम ठीक हो ना? इस पर वांगजी ने नोट किया। वो कहता है, ब्रदर मैं कल रात को घर कब आया? लेन चिरिन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो कहता है, वांगजी तुम्हें होश भी है कि तुमने क्या किया है? शिचिन ने अपने अंकल को रोका, लेकिन वो कहाँ चुप होने वाले थे। वो कहते हैं, हमारी फैमिली में आज से पहले कभी भी किसी ने ड्रिंक नहीं किया है और तुम ऐसे ड्रिंक कर रहे हो जिससे तुम्हें अपना ही होश ना हो। किसी को तुम्हें लेने भेजना पड़ रहा है। ड्रंक होने से पहले का इंसिडेंट वांगजी को याद था। उसे पता था कि वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था, इसलिए उसने ड्रिंक कर ली थी। उसने शिचिन की तरफ देखा तो शिचिन उससे कहता है, वांगजी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया है। तभी शिचिन का फ़ोन बजा। शिचिन ने देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने कॉल को पिक किया। कॉल पर बात करने के बाद शिचिन के चेहरे पर वरी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो पूछता है, कौन से हॉस्पिटल में? फिर उसने फ़ोन कट किया। वांगजी उससे कहता है, ब्रदर क्या बात है? इस पर शिचिन ने कहा, वांगजी जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल जाना है। वांगजी उठते हुए कहता है, लेकिन बात क्या है? इस पर शिचिन कहता है, कल रात को विंग की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, अभी वो हॉस्पिटल में है। वांगजी विंग के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था। शिचिन ने अपनी फैमिली मेम्बर से कहा कि वो अभी आ जाएगा। इसके बाद वो वांगजी के साथ हॉस्पिटल की तरफ चला गया। वांगजी कहता है, ब्रदर विंग को क्या हुआ है? इस पर शिचिन कहता है, वांगजी चिंता मत करो, अभी वो ठीक है। अपने भाई के साथ वांगजी हॉस्पिटल पहुंचा। सब लोग विंग के वार्ड के सामने खड़े थे। वो सीधे दौड़कर यानली के पास गया। यानली ने जब वांगजी को देखा तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। वो यहाँ पर कैसे आया? वांगजी उससे कहता है, मिस जियांग विंग कहाँ पर है? वो ठीक है ना? उससे क्या हुआ है? यानली को नहीं समझ आ रहा था कि लान वांगजी को कैसे पता चला कि विंग हॉस्पिटल में है। उसे तो किसी ने बताया ही नहीं। तभी पीछे से म्याम्या कहती है, विंग अंदर है, तुम उससे मिल सकते हो, वो अभी नींद में है, थोड़ी देर में जाग जाएगा। वांगजी ने 1 सेकंड का वेट भी नहीं किया और वो सीधे विंग के वार्ड में चला गया। अंदर विंग अभी भी लेटा हुआ था। वांगजी उसके पास गया और उसने उसके पेल से चेहरे को देखा। वो वहीं विंग के पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है। उसे अभी खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक बार फिर से उसका विंग इस हालत में है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसने विंग के हाथों को चूमा। वो कहता है, विंग प्लीज़ उठ जाओ। विंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने सामने वांगजी को बैठा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लानसान। विंग की आवाज़ सुनकर वांगजी जल्दी से उठा और उसने विंग को बैठने में मदद की। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।